कहानी शुरू होती है उस समय से जब यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया से गलील जा रहे थे। गलील पहुंचने का सीधा रास्ता सामरिया से होकर जाता था, लेकिन यहूदियों और सामरियों के बीच पुराने समय से कुछ मतभेद थे। एक अदृश्य दीवार सी थी। दोनों समुदाय एक दूसरे से दूर रहते थे और अक्सर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। लेकिन यीशु का रास्ता कुछ अलग था। उन्हें लोगों से कोई भेदभाव नहीं था। वो अपने शिष्यों के साथ सामरिया से होते हुए गलील की ओर चल पड़े। चलते चलते दोपहर का समय हो गया। सूरज तेजी से सिर के ऊपर आ गया और थकावट महसूस होने लगी। यीशु ने फैसला किया कि वे एक कुएं के पास थोड़ी देर रुकेंगे। इस कुएं का नाम था याकूब का कुआं। ये जगह सामरिया के सुखार नामक एक गांव में थी। यीशु ने शिष्यों से कहा कि वो गांव जाकर खाना ले आएं और तब तक वो खुद उस कुएं के पास ही बैठ गए। तभी एक सामरी महिला पानी भरने के लिए वहां आई। उसका नाम क्या था, इसका जिक्र बाइबल में नहीं मिलता। जैसे ही वह कुएं पर पहुंची, उसने देखा कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं यीशु थे। महिला ने ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपना घड़ा भरने लगी। लेकिन तभी यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ। महिला हैरान हो गई। उसने सोचा, यह आदमी मुझसे क्यों बात कर रहा है? एक यहूदी होकर वह सामरी महिला से क्यों पानी मांग रहा है? उसने पूछा, आप यहूदी हैं और मैं सामरी, फिर आप मुझसे पानी क्यों मांग रहे हैं? यीशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम जानती कि तुमसे कौन बात कर रहा है तो तुम मुझसे जीवन का जल मांगती और मैं तुम्हें ऐसा जल देता कि तुम्हें फिर कभी प्यास न लगती। महिला का मन उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगी कि यह आदमी किस तरह के जल की बात कर रहा है और जीवन का जल क्या होता है। महिला ने पूछा, यह जीवन का जल क्या है? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आपके पास कोई बर्तन भी नहीं है, फिर आप कुएं से पानी कैसे निकालेंगे? यीशु ने समझाते हुए कहा, यह पानी जो तुम पी रही हो तुम्हें बार बार प्यासा कर देगा, लेकिन जो पानी मैं देता हूँ वह आत्मा की प्यास बुझा देता है। यह वह जल है जो मनुष्य को कभी भी अधूरा महसूस नहीं होने देता। महिला ने सोचा कि अगर उसे ऐसा जल मिल जाए तो उसे रोज इस कुएं पर आना नहीं पड़ेगा। उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसने कहा, मुझे यह जल दीजिए ताकि मुझे बार बार यहाँ आकर पानी न भरना पड़े। यीशु ने उसके चेहरे की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम अपने पति को बुला लाओ। महिला ने चौंक कर जवाब दिया, मेरे पास कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, तुम सच कह रही हो, तुम्हारे 5 पति थे और जिस व्यक्ति के साथ तुम अब रह रही हो वह भी तुम्हारा पति नहीं है। महिला दंग रह गई। यीशु ने उसके जीवन की सच्चाई बता दी थी जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा, यह व्यक्ति मेरे जीवन की बातें कैसे जानता है? जरूर यह कोई नबी होगा। महिला ने देखा कि यीशु में कुछ खास है और उसने अपने दिल का सवाल पूछा, हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर पूजा करते थे, लेकिन आप यहूदी कहते हैं कि पूजा का सही स्थान यरूशलेम में है। क्या सच्ची पूजा करने का कोई सही स्थान है? यीशु ने उसे जवाब दिया, समय आ रहा है जब लोग न इस पहाड़ पर और न यरूशलेम में पूजा करेंगे। असली पूजा वह है जो आत्मा और सच्चाई में की जाती है। परमेश्वर को दिखावे की नहीं बल्कि दिल की सच्चाई की पूजा चाहिए। महिला को यह सुनकर बहुत शांति मिली। उसने महसूस किया कि वह इंसान को देखकर परमेश्वर की तलाश में भटक रही थी, लेकिन असली पूजन आत्मा और सच्चाई में होता है। इस बातचीत के दौरान महिला ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि एक मसीहा आने वाला है जिसे मसीह कहते हैं। वह आकर हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने उत्तर दिया, जिससे तुम बात कर रही हो वही मसीह हूँ। यह सुनते ही महिला का मन एकदम से बदल गया। उसने समझ लिया कि वह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि खुद मसीह से मिल रही है। वह तुरंत गांव में भागी और सबको बताया, आओ एक व्यक्ति को देखो जिसने मुझे मेरे जीवन की हर बात बता दी। क्या यह मसीह हो सकता है? उस महिला के कहने पर
कई लोग यीशु से मिलने आए। उन्होंने यीशु की बातें सुनी और महसूस किया कि वह सच में मसीह है। उन्होंने उससे शिक्षा ली और उनके मन में परिवर्तन आया। उस महिला की वजह से पूरा गांव मसीह की शिक्षाओं को जान पाया और उनका अनुसरण करने लगा। दोस्तों, कुएं पर महिला की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर का प्यार हर व्यक्ति के लिए है, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो। यह हमें सिखाती है कि असली संतोष और शांति हमें आत्मा और सच्चाई की पूजा से मिलती है। हम में से हर किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें पीछे की ओर खींचती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और करुणा हमें फिर से खड़ा कर सकती है। वह हमारे अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे भविष्य को जरूर उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुएं पर महिला की कहानी। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। यह याद रखें कि परमेश्वर हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। हमसे गलती हो सकती है, पर उनका प्रेम हमें हर समय साथ देता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।